महिमा श्री राधा रानी की एपिसोड 73। राजा सुयज्ञ चीख कर कहते हैं, मैंने देवताओं पितरों आदि की तृप्ति के लिए अनेकों यज्ञ किए हैं। ऋत्विज ब्राह्मणों को दक्षिणाएं देकर पूर्ण रूप से संतुष्ट किया हूँ। क्या उनका कोई फल मुझे नहीं मिलेगा? तभी नारद जी प्रकट हुए। नारायण नारायण। राजा सुयज्ञ ने नारद जी को प्रणाम किया। प्रणाम ऋषिवर। और नारद जी आशीर्वाद देते हुए बोले, कीर्तिमान भव, भाग्यवान भव। तुम्हारी कीर्ति लोक लोकांतर तक फैले राजन। नारद जी के आशीर्वाद भरे वचनों को सुनकर राजा सुयज्ञ ने कहा, देवर्षि, मैं अपयश का भागी बनकर शापित होकर कुष्ठ रोग से ग्रसित हो चुका हूँ। अपयश और कुष्ठ रोग की बात सुनकर नारद जी बोले, तो आपको ब्राह्मण देव ने श्राप दे दिया है। नारायण नारायण। श्राप दिया है तो श्राप विमोचन का उपाय भी अवश्य बताएंगे। आप बस इन्हें प्रसन्न कीजिए, मैं तो चला। नारायण नारायण। देवर्षि नारद के अंतर्ध्यान होने के उपरांत ब्राह्मण के चरणों में गिरकर राजा सुयज्ञ बोले, देव, जब तक आप प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं आपके चरणों में पड़ा रहूंगा। राजा की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। उनकी भुजाओं को पकड़कर ब्राह्मण ने उठाते हुए कहा, उठिए राजन, उठिए। इस प्रकार अधीर होकर रुदन करना आपके लिए अशोभनीय है। तब राजा सुयज्ञ ने विनती भाव से कहा, अज्ञानता के कारण मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है जो क्षमा के योग्य नहीं है। वास्तव में मैं आपको पहचान न सका, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा था। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पहले आप अपना पूर्ण परिचय देने की कृपा करें। राजा के वचनों को सुनकर ब्राह्मण ने कहा, राजन, ब्रह्मा जी के पुत्र मारीची हैं। उनके पुत्र कश्यप जिमिम कश्यप जी के पुत्र त्वाष्टा हुए। त्वाष्टा जी ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु जी की आराधना की। तब भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से विश्वरूप नामक तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र की उत्पत्ति हुई। एक बार किसी कारणवश देवताओं के गुरु बृहस्पति जी देवराज इंद्र से क्रोधित होकर किसी और स्थान पर चले गए। उस समय देवराज इंद्र यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ पूर्ण करवाने हेतु तब देवराज इंद्र ने विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया। विश्वरूप के मातामह अर्थात नाना जी दैत्य थे। अतः विश्वरूप दैत्यों को शक्ति प्रदान करने के लिए बीच बीच में दैत्यों के नाम की भी आहुति डाल देते थे। जब देवराज इंद्र को इस बात का पता लगा तो उन्होंने विश्वरूप के मस्तक को काट दिया। हे राजन, मैं उन्हीं विश्वरूप का पुत्र सुतापा हूँ। मेरा कश्यप गोत्र है और मैं वैरागी ब्राह्मण हूँ। महादेव मेरे गुरु हैं। मेरे मन में संपत्ति की कोई चाह नहीं है। मेरे लिए ब्रह्म तत्व और अमृतत्व भी बहुत तुच्छ वस्तु है। इंद्र, मनु अथवा सूर्य का पद भी जल में खींची रेखा के समान है। फिर राजा के पद की गणना ही क्या है? राजन, मैंने तुम्हें जो श्राप दिया है वह श्राप नहीं, बल्कि मेरा तुम पर अनुग्रह है। मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। सत्य तो यह है कि मैं तुम्हें हरि भक्ति प्रदान करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तब राजा सुयज्ञ अत्यंत विनय भाव से बोले, यह आपकी मुझ पर अपार कृपा है ब्राह्मण देव, अन्यथा मैं मूर्ख इस योग्य कहाँ। सुतपा ब्राह्मण पुनः बोले, राजन, सनातनी विष्णु माया आपको हरि भक्ति प्रदान करने वाली है। वह जिस पर कृपा करती है उन्हें भगवान की भक्ति देती है, तथा जिन्हें मोहित करती है उन्हें नश्वर धन देकर ठग लेती है। तुम श्री कृष्ण के प्राण की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा जी की आराधना करो।
जो संपूर्ण संपदाओं को देने वाली देवी हैं, कृपामयी हैं। श्री राधा रानी की कृपा से तुम शीघ्र ही महाभयानक कुष्ठ रोग से मुक्त होकर रूपवान हो जाओगे और पहले की भांति धन वैभव से संपन्न होकर सुखों का उपभोग करोगे। अतः अंत समय में भगवती श्री राधा जी की कृपा से गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। राजा सुयज्ञ को श्री राधा जी का दर्शन कैसे प्राप्त हुआ? देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की 1000 से भी अधिक एपिसोड्स